द लॉर्ड हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मेरी आवाज़ सुनने वाले खुदा का खादिम लोग, बुजुर्ग, माँ बाप, भाई बहन, मेरे बच्चे लोग, सबको दोबारा आने वाला खुदा अपनी यीशु मसीह का पवित्र नाम पर धन्यवाद देता हूँ। सुबह से अब तक संभालने वाला प्रभु यीशु कितना प्यारा है, कितना महान है ना। आज का दिन यहोवा ने दान दिया, ये नया दिन पर उसका नाम का सदा आगे आने का मौका दिया। दुनिया में मुसीबत परेशानी जरूर है, और उसके बीच में से हम लोग को परमेश्वर लेकर आ रहा। परमेश्वर के राज्य में वारिस होने के लिए हमने जाके कोई मन्नत मानने से, क्या कोई दूसरा कुछ बात है, पैसा डालने से, या कुछ दूसरा किसी के पास जाके माथा टेकने से नहीं हो सकता है। परमेश्वर के राज्य में अगर आपको वारिस होना है, तो अगर परमेश्वर के राज्य में हमें ना एंटर होना है, तो आपको एक बात करना है, उसके साथ सब कुछ मिल जाएगा। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय का 5 में लिखा हुआ है। देखिए, मैं पढ़ता हूं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मा, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वही शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। मेरा साथी निकोदेमुस ने रात में आके परमेश्वर के सामने एक बात पूछ रहा। उसका बोली का अंदर में जो डाउट था, उसका निकोदेमुस का अंदर में जो डाउट था, उसको परमेश्वर का आत्मा क्लियर करके परमेश्वर ने उसको समझा रहा। यहूदियों का बड़ा पार्टी है, और वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था। रात को सिर से कपड़ा डाल करके आराम से चुप चुप क्या कि यीशु से पूछे कुछ बात है। जो देखिए दूसरा मैं पढ़ता हूँ। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ये रबी, हम जानते हैं कि तुम परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तुम दिखाते हैं, यदि परमेश्वर उसके साथ ना होता तो ना दिखाई देता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मा तो परमेश्वर के राज्य में देख नहीं सकता है। नया सिरे से जन्म होना है। नया सिरे से जन्म नहीं हुआ तो स्वर्ग राज्य देख नहीं सकता है। घुसना तो बात अलग है, देख नहीं सकता बोल रहा है। तो निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? ये क्या अपना माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म से हो सकता है? तो यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं उससे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मा, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। जल और आत्मा में जन्म होना जरूरी है। शरीर से जन्म हुआ जो शरीर है, आत्मा में जन्म हुआ जो आत्मा है। आपने जल और आत्मा का साथ जन्म होना जरूरी है। दोबारा जन्म शारीरिक रूप में एक माँ बाप का हम लोग बच्चा होगा, मगर आत्मा में जन्म होना बहुत जरूरी है। आत्मा में जन्म होना मतलब, जल में जन्म होना मतलब परमेश्वर का हुक्म को पूरा मानना। उसने जो बताया वो बात का तीसरा हुक्म है, 10 में से तीसरा हुक्म है बपतिस्मा। अगर आपने छुटकारा पाया तो खुदा ने यीशु मसीह को दिल से इकरार करके उसने तुझे मुर्दों से जी उठाया बोल के अगर विश्वास करता है, तो आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। जब तक बपतिस्मा लिए बगैर तो आगे बढ़ेगा नहीं। आज खुदावन यीशु मसीह के सामने आए निकोदेमुस ने, वो सरदार है, बहुत कुछ जानता है, क्योंकि इसमें बताया फारिसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। 3:1 में लिखा हो, यहूदियों का सरदार है वो, जानकारी बहुत है। और वो आकर के ये भी से पूछता है, बुढ़ा होने का माँ का गर्भ में दोबारा जाकर जन्म हो सकता है क्या? उसका डाउट है। तब यीशु ने बताया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, और जो बात को देख ले, जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मा तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो हो सकता है यहूदियों का रब्बी हो सकता है, और परमेश्वर के राज्य में तू अगर प्रवेश करना है तो जल और आत्मा में जन्म होना जरूरी है। परमेश्वर का हुक्मवाला, तीसरा हुक्मवाला, न्यू टेस्टमेंट का तीसरा हुक्मवाला बपतिस्मा। सबसे पहले तौबा का बाद बपतिस्मा,
बपतिस्मा का बाद पवित्र आत्मा। दूसरा हुक्म जो कि बपतिस्मा, तीसरा जो है पवित्र आत्मा। पहला हुक्म है कि तुम तौबा करना है, दूसरा जो है तुम बपतिस्मा लेना है, तीसरा जो है तुमको पवित्र आत्मा लाना है। जब तक दूसरा और तीसरा हुक्म तुम मानेगा नहीं तो स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं हो सकता है। अगर स्वर्ग राज्य में दाखिल होना है तो तुमको पानी यानी जल और आत्मा में जन्म होना जरूरी है। जल में जन्म होना मीन्स बपतिस्मा लेना। पापों का छुटकारा के लिए मसीह यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेने के लिए परमेश्वर के वचनों में साफ लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने दिखाए हुए एक मॉडल है, वो दिखा के गया कि इसे करो बपतिस्मा। छोटा बच्चा को लेकर के, 3 हफ्ता का बच्चा को लेकर या 3 महीना का बच्चा को लेकर के उसके ऊपर में कोई किसी का तेल लगाने के उसका धुआं करने से नहीं हो सकता है। पापों का हमें छुटकारा मसीह यीशु का नाम पर है। मसीह यीशु से छुटकारा लेकर के मसीह यीशु के नाम का साथ आगे बढ़ने बड़े बिगड़ पापों को छुटकारा यीशु मसीह के लहू से तूने पाया तो विश्वास के साथ तुझे आगे बपतिस्मा लेना जरूरी है, तब जाके तू मुर्दों से जी उठेगा। पापों को दफन दिया, नया इंसान बन के जी उठा। ये बपतिस्मा का शारो है। और जब तक तुम बपतिस्मा ना लेगा तब तक पवित्र आत्मा हासिल नहीं कर सकता है। पहला तौबा, दूसरा बपतिस्मा, तीसरा पवित्र आत्मा। ये तीनों बहुत जरूरी है। ये तीनों दोनों आपको करने का है। तीसरा पवित्र आत्मा खुदावन अपना खुद देगा। 2 काम तुम पक्का करेंगे तो तीसरा खुदावन खुद उतर आके तुम्हारे ऊपर में वास करना शुरू करेगा। रब्बी है जो सरदार है फरीसियों का, उसने आकर के पूछ रहा है दोबारा बुढ़ा होने के बाद माँ का गर्भ में कैसे आके जन्म हो सकता है। उसका जवाब दे रहा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ना जन्मा तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। देखना क्या है, कभी हो ही नहीं सकता, मैं प्रवेश नहीं कर सकता है। आज परमेश्वर का पुत्र खुदावन यीशु मसीह का दिल से तुम मान लिया तो उसके वचन का साथ तुम चलना चाहता है तो बपतिस्मा भी तुम्हारा जरूरी है। बपतिस्मा लिए बिगर स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं हो सकता है। इसके लिए पीछे देरी ना करो। आज अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे दिल में टच किया तो जल्दी से जल्दी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम का साथ जाके बपतिस्मा लेके उसकी संतान बनो, उसके वचन का साथ आगे बढ़ो। परमेश्वर आपका साथ दे। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस।